हस्तिनापुर के राजा पांडु योद्धा और शिकारी दोनों ही रूप में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वो अपने दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार के लिए जंगल गए। जंगल जानवरों की आवाजों से गूंज रहा था और पांडु अपने कौशल को साबित करने के लिए उत्सुक जंगल में बहुत अंदर चले गए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पांडु ने एक हिरण की आवाज सुनी। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े। उनका तीर उनके धनुष पर टिका हुआ था। घने पत्तों के बीच उन्होंने एक हिरण की आकृति देखी और अपना तीर चला दिया। एक चीख जो किसी जानवर की नहीं बल्कि एक आदमी की थी, हवा में गूंज उठी। पांडु उस जगह पर पहुंचे तो जो देखा उससे वो डर गए। उन्होंने जो मारा था वो कोई हिरण नहीं था बल्कि एक ऋषि थे जिनका नाम किंदम था, और वो हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ थे। किंदम मृत्यु के करीब गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोले, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है पांडु। इसके लिए तुम शापित हो। जिस क्षण तुम अपनी पत्नियों के साथ प्रेम में लिप्त होंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप से भयभीत पांडु दुखी हो गए। उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया और अपने पाप का प्रायश्चित करने की उम्मीद में जंगल में रहने का फैसला किया। माद्री और कुंती उनके प्रति समर्पण के कारण उनके साथ वनवास चली गईं। पांडु अपराध बोध और अपने श्राप के डर से परेशान थे। उन्होंने कठोर तपस्या का जीवन जिया, इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश की। हालांकि श्राप ने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली, जिससे उनके मन में एक गहरा निराशा का भाव पैदा हो गया। साल बीतते गए और पांडु का दुख बढ़ता गया। वो एक उत्तराधिकारी की कामना करते थे, एक ऐसा पुत्र जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और हस्तिनापुर पर राज करे। लेकिन श्राप के कारण उनके लिए संतान पिता बनना असंभव था। बिना वारिस के मरने का विचार उनके मन पर भारी पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने कुंती को अपनी दिल की बात बताई और एक बच्चे के लिए अपनी गहरी लालसा का खुलासा किया। उन्होंने कुंती को उस वरदान की याद दिलाई जो उन्हें अपनी युवावस्था में ऋषि दुर्वासा से मिला था। यह वरदान उन्हें किसी भी देवता का आह्वान करने और उनके बच्चे को जन्म देने की क्षमता देता था। कुंती हिचकिचा रही थी। वो इस वरदान का उपयोग करने के निहितार्थों को समझती थी। क्या वो पहले से ही विवाहित होने के कारण इसका उपयोग कर सकती थी? और ऐसे अपरंपरागत तरीकों से बच्चे पैदा करने के सामाजिक परिणामों का क्या होगा? सेक्शन 4, A boon and a dilemma। कुंती को यह वरदान ऋषि दुर्वासा से तब मिला था जब वो एक युवा राजकुमारी थी। उनके समर्पण और सेवा से प्रभावित होकर ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था। उन्होंने समझाया कि यह मंत्र उन्हें किसी भी देवता का आह्वान करने और उस देवता के सार से एक बच्चे को जन्म देने की अनुमति देगा। उस समय यह एक दूर की संभावना की तरह लग रहा था, एक जादुई उपहार जो उन्हें दिया गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी स्थिति में होंगी जहां उन्हें वरदान और अपने पति की अंतिम इच्छा के बीच चयन करना होगा। पांडु की पीड़ा और हस्तिनापुर के भविष्य का भार उन पर हावी हो गया। वो नैतिक दुविधा, संभावित घोटाले और वरदान का उपयोग करने के परिणामों से जूझ रही थी। सेक्शन 5, द प्रेसिडेंट, ऋषि उद्दालका एंड श्वेतकेतु। वरदान के निहितार्थों को समझने और उनके डर को दूर करने में कुंती की मदद करने के लिए पांडु ने ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु की कहानी सुनाई। उद्दालक एक पूजनीय ऋषि, एक अनोखी परिस्थितियों में एक पुत्र हुआ था। उद्दालक पुत्र की इच्छा रखते थे लेकिन अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को भंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा को अग्नि यज्ञ में समर्पित कर दिया। इस अग्नि से एक पुत्र श्वेतकेतु का जन्म हुआ। श्वेतकेतु हालांकि अपरंपरागत तरीकों से पैदा हुए थे, खुद एक प्रसिद्ध ऋषि बने। इस कहानी ने दिखाया कि एक बच्चे की योग्यता उसके जन्म की परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके कर्मों और चरित्र से निर्धारित होती है। सेक्शन 6, द बर्थ ऑफ द पांडवास। उद्दालक और श्वेतकेतु की कहानी ने कुंती को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने महसूस किया कि वरदान उनकी दुर्दशा का समाधान हो सकता है। यह हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी प्रदान कर सकता है और पांडु की गहरी इच्छा को पूरा कर सकता है। बहुत सोच विचार के बाद कुंती वरदान का उपयोग करने के लिए सहमत हो गईं। उन्होंने धर्म देवता का आह्वान किया और युधिष्ठिर के साथ धन्य हुई। इसके बाद उन्होंने वायु देवता का आह्वान किया और भीम का जन्म हुआ। अंत में देवताओं के राजा इंद्र का आह्वान करते हुए उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी बच्चों की इच्छा व्यक्त की। कुंती ने अपने वरदान का उपयोग करते हुए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और माद्री ने जुड़वां बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ जो महानता और त्रासदी के लिए नियत थे। उनका जीवन उनके माता पिता के विकल्पों और उन पर लगे श्राप के साथ जुड़ा हुआ महाभारत का केंद्रीय वर्णन बनेगा।